वीडियो कहाँ गई? अरे डिलीट कर दी किसी ने। लगता है सरफरीद ने ही करवाई होगी। सरफरीद ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने अच्छी तरह जानती हूँ। ये एक साजिश है। जो कुछ भी है ये जल्द पता चल जाएगा। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग चुपके चुपके? जैसे ही मैं क्लास में आया तो बड़ी खामोशी हो गई। उमर, ये लोग सरफरीद के बारे में बात कर रहे थे। तुम अपने काम से काम रखो। क्या हो गया भाई, क्यों बात को इतना बढ़ा रहे हो? मेरा ख्याल है इन लोगों के तो मुंह लगना ही बेकार है। ज्यादा आवाज निकल रही है, बताओ अभी। रहने दो उमर, जाने दो उसे। एग्जाम्स में नंबर कमाने की वजह से ये गुस्सा अपना यहाँ दिखा रहा है। बात सुनो मेरी। हटाओ। मेरा भाई सिर्फ एक अच्छा टीचर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है, समझ आई तुम्हें? एक सगे भाई से बढ़कर प्यार करते हैं तुम लोगों को। तुम में से कोई भी अगर आकर उनको अपनी तकलीफ बताए तो वो खुद की तकलीफ समझ के सुनेंगे। रात भर वो सो नहीं सकेंगे जब तक तुम्हारी परेशानी खत्म ना कर दें। और अगर किसी को ये लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उमर, भाई बुला रहे हैं। भाई 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 सर, हमें आप पर यकीन है। आपकी याद आएगी सर। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कहा सुना माफ कीजिएगा। तुम सब लोग भी माफ कर देना मुझे। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम? अब ये सब करोगे तुम हमारे बच्चों के साथ? क्या ये सब कुछ देख देता है तुम्हें? जवाब दो हमें। हमने भरोसा करके बच्चों को तुम्हारे हवाले किया था। तुम्हें आवाज नहीं आ रही हमारी? अभी कान खोलूं क्या तुम्हारे? जवाब दिए बगैर जाने नहीं देंगे। लड़की हमारे बीच में मत आओ। चले जाओ यहाँ से। तुम लोगों में से कोई चाहकर भी मेरे भाई की बराबरी नहीं कर सकता। ये मकाम पाने के लिए मेरे भाई ने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों को मालूम भी नहीं है। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा है, ये सबको पता चल जाएगा। बहुत जल्द पछताओगे तुम सब लोग। और तुम्हें किसने हक दिया एक निहत्थे इंसान पे इस तरह हमला करने का? आज तो इसे छोड़ेंगे नहीं। कौन हो तुम लोग? हटो पीछे, आगे नहीं आना। तुम सब एक झूठी वीडियो देखकर इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और मैं फिर से तुम लोगों को बता दूं, जो वीडियो तुम लोगों ने देखी है वो झूठी है। सब झूठ है वो। ये एक तमीजदार इंसान के खिलाफ एक साजिश है और कुछ नहीं। हमने जो देखा हम वही एक कदम और आगे बढ़ाया तो बहुत पछताओगे मिस्टर। बस फिरोजे जाओ। चले भाई, जल्दी चले यहाँ से। तुम सब गुस्से में हो, मैं जानता हूँ, ऐसे ही है, लेकिन सब झूठ है, झूठ है सब। रिलैक्स, अब बस। ज़ैनब मैडम, आईटी से कुछ लोग आए हैं, उनको आप सबके लैपटॉप और फोन्स चाहिए। अपना फोन दे दो लैला। अम्मी, मैंने कहा है ना कि मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। मैंने सही किया है, अदालत की मदद की है। मुझसे ज्यादा इसरार मत करें। मैं बस अभी आती हूँ, आप अपनी टीम लेकर अंदर जाइए, वेट कीजिए मेरा। जी बेहतर। इस तरफ आइए। तुम कब से कानून की मदद करने लगी? काश कि इतनी सिंसियर अपनी फैमिली के लिए भी हो जाती जितनी रहमदिल उन वर्कर्स के लिए बनी। ये मैंने सबके लिए किया है, किसी को नुकसान नहीं हुआ इस बात से। आप मुझ पर शक कर रही हैं, इसके लिए शुक्रिया। शक नहीं कर रही मैं, धोखा तुमने दिया है। उस वीडियो का मकसद कहाँ नहीं है तुम्हारे लिए। किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन तुम्हारा रास्ता बिल्कुल गलत था।
मेरा तरीका गलत था। ये अगर मैं खुद डिसाइड करूं तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके बताए हुए तरीके कभी काम नहीं आए। आपके कहे पर चलती तो किसी और सिचुएशन में होते हम। तुम्हारी हरकतों की वजह से पुलिस दरवाजे तक आ गई। मैं नहीं चाहती जो कुछ कर चुकी हूँ उससे तुम्हें भी कोई नुकसान हो लैला। तुम्हें बचाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, समझी? हाँ। भाई, ये सब कुछ तो डिलीट हो गया। क्या डिलीट कर दिया उन्होंने। डिलीट हो गया? हाँ। किसी ने ऐसे अचानक से कैसे डिलीट कर दिया, समझ नहीं पा रहा मैं। अल्लाह अल्लाह। फिरोजे, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, ऐसा तो नहीं है ना? मैं नहीं छुपा रही, कसम से। वो कैसे अचानक से आ गया था हमारे पास? मुझे नहीं पता कहाँ से आ गया। भाई यहाँ तो कुछ नहीं है। ये सब कुछ तो डिलीट हो गया। इसका मतलब परेशानी की कोई बात नहीं है। इल्जाम से बच गए हम क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम उठेंगे और सब खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे बच सकते हैं हम? जिसने देखना था वो देख चुका, कुछ नहीं बदलेगा। सच में मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूं कि मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है। मैंने कहां किसी के साथ कुछ गलत कर दिया कि ये हो रहा है मेरे साथ? हद है। भाई आप फिक्र न करें, सब कुछ सही हो जाएगा। सही तो हो जाएगा, लेकिन क्या मैं ये सब भूल पाऊंगा? यकीनन एक दिन आएगा कि हर कोई इसे भूल जाएगा, लेकिन क्या मैं भूल पाऊंगा? मैं इस दाग को कैसे मिटाऊंगा फिरोजे? मैं इस नाइंसाफी के साथ कैसे जीऊंगा? ओह, सिनान, ये लोग वीडियो डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे पास जितना भी डाटा है पहले उसको सेव कर लो, समझ गए? याद रखना, अगर वो तुम तक आए तो आखिर तक इनकार करना है, समझ गए ना? जी लैला मैडम। आप अपने सर मत लें, वो सारी वीडियोस में देख चुकी हूँ। मुझे बताओ चिदैम, उस दिन क्या हुआ था? मैं तो बस पार्क में जाके छुप गई थी। फरीद सर अगर ना होते तो शायद मैं वापस भी ना आती। काश वो आते ही ना। देखो, अगर इस बात पर किसी को सज़ा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ। मेरी वजह से हुआ है चिदैम। किसी को बताऊँ या ना बताऊँ, तुम्हें बताना लाजमी है। जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं उन्हीं लोगों ने किया है ये सब कुछ भी। बहुत गुस्सा है मुझे खुद पर। तो फिर अब क्या करेंगे हम? सब तो मुझे खराब समझ रहे हैं। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, लोग खुद खराब है। दुनिया हमें ब्लेम करती है और करती रहेगी। हमें सिर्फ स्ट्रांग रहना पड़ेगा, समझी? बस तुमसे इस पूरे प्रोसेस में मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप कहें जो कहना चाहती हैं। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, कहने दो उस वीडियो में वो लड़की तुम हो, ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। फिरोजे, फिरोजे, फिरोजे। हाँ, क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? हर जगह पीछा करते रहते हो मेरा, हर जगह आ जाते हो। मसला क्या है? मैं बस तुमसे ये कहने के लिए आया था कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगा फिरोजे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे भाई को ज्यादा नुकसान पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाए। तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है मेरे भाई के पीछे लोग पड़े हैं? देखा मैंने, अपनी आंखों से देखा फिरोजे, वहीं था मैं।
कितना आसान है ना ये सब तुम्हारे लिए। मुझे बताओ, क्या तुम ऐसी सिचुएशन से इतनी आसानी से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये सब कुछ भुगतना बहुत आसान होता होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे जैसे लोग सामने खड़े रहकर इस सिचुएशन का मुकाबला करेंगे, तुम्हारी तरह भागेंगे नहीं। जब तक सच सामने ना आ जाए हम पीछे नहीं हटते। और फिर एक वक्त ऐसा आता है हम सब कुछ भूलकर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। बाद में तुम बीच में आ जाते हो और हीरो बन जाते हो और हमें बचा लेते हो, है ना? तुम अभी भी मुझसे शुक्रिया और मिन्नतों की उम्मीद कर रहे होगे। मुझे तुमसे कोई भी शुक्रिया वगैरह नहीं चाहिए फिरोजे। मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो मुझसे दूर क्यों जा रही हो फिरोजे? ये सब करना बंद करो प्लीज, मुझे अपनी मदद करने दो। नहीं चाहिए, प्लीज तुम मेरी मदद बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मेरे या मेरे घर वालों के साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजार लूंगी। भाई आप जाकर थोड़ी देर सो जाइए। नहीं, ठीक हूं मैं बिल्कुल। चिदैम से बात हुई क्या तुम्हारी? हुई है। शुक्र है उसकी फैमिली नहीं थी घर पे, उसने भी वो वीडियोस देख ली हैं। फिर उसे में ख्याल करना है कि कोई भी बात चिदैम पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है? मैंने तुमसे सॉरी कहना है। क्यों? मैंने तुम्हारे मासूम होने पे यकीन नहीं किया, बहुत गुस्सा किया तुम पे, लेकिन तुमने एक लम्हे के लिए भी मुझ पर शक नहीं किया। शुक्रिया तुम्हारा। अब मुझे माफ कर देना। मेरे भाई आप ठीक हैं, ये काफी है। मेरी प्यारी बहन, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझसे उलझ रहे हो? मैडम आपसे कोई मिलने आया है। आने दो ने। हेलो। एक इमरजेंसी हो गई है। जी जानता हूँ। फरीद यावुस, वो जो टीचर है, हमने जिस अकाउंट पर वीडियो डाली थी उसने मैसेज किया उस पर कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो अकाउंट अभी तक क्यों मौजूद है? तुमने डिलीट क्यों नहीं किया? आपने कहा ही नहीं था। सब कुछ मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या तुम्हें? वो आदमी अगर तुमसे होता हुआ मुझ तक पहुंचा ना, तो याद रखना आइंदा किसी काम के काबिल नहीं रहोगे। ये यूजर अकाउंट अभी मुयस्सर नहीं है, क्या मतलब है? समझा नहीं मैं। हाँ आओ फिर उसे। क्या कर रही हैं? यार वो वीडियो पोस्ट करने वाला अकाउंट था ना, उसको मैसेज किया था, एकदम से वो गायब हो गया, अकाउंट ही बंद हो गया है। भाई रहने दीजिए, यानी जाहिर है हमसे कोई उलझना चाहता है। फिरोजे, क्या इन लोगों को उलझने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था? हाँ, ये वीडियो पोस्ट करने वाला जो भी है हमारे जानने वालों में से ही है। कोई शक हो रहा है मुझे। कौन होगा? कहान और उसकी माँ ज़ैनब किरमोलो। उस औरत ने धमकी दी थी मुझे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी अमीर औरत इन सब चीजों में क्यों पड़ेगी? कौन है फिर? मैं ढूंढ कर रहूंगा जिसने भी किया है फिरोजे। आज नहीं तो कल मैं ढूंढ ही लूंगा। अगर उसने कंप्लेन की तो आईपी के जरिए वो लोग हम तक पहुंच सकते हैं।
इससे बचने का कोई और रास्ता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कौन से वाले आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया था तुमने? ऑफिस वाले, वरना कहाँ से करता। इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम बेवकूफ? कोई और जगह नहीं मिली थी तुम्हें पोस्ट करने के लिए सिनान? फिलहाल मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। अगर इस काम की वजह से मुझे कोई तकलीफ पहुंची ना, तो तुम भी बच नहीं सकोगे। हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जहां से वीडियो वायरल हुई थी वो अकाउंट डिलीट हो चुका है। और हाँ, वो वायरल वीडियो भी डिलीट कर दी गई है। लेकिन हमें आईपी एड्रेस मिल गया है। कहाँ का है? तुम्हारी कंपनी का। ये अंदाजा तो मुझे था ही पहले से। लैला की बात कर रहे हो? तुम्हारे ख्याल में क्या वो सच में इतनी बेवकूफ़ी वाला काम कर सकती है? तुम लैला को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना सलीम, लेकिन इतना मैं भी जानता हूँ कि उसने किसी न किसी की हेल्प ली होगी, अकेले नहीं कर सकती है। उस आदमी को ढूंढना होगा जिससे ये काम करवाया गया है, वही इसकी सच्चाई हमें बता सकता है। मुझे बताएं कि फरीद यावूस का घर यही है? जी बिल्कुल। भाई, जी कहिए। आपका नाम फरीद यावूस है? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों ले जा रहे हैं? मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। प्लीज रुकिए भाई, मैं आ सकती हूँ क्या आपके साथ? भाई, फिरोजे? भाई को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। क्या क्या मतलब पुलिस स्टेशन? तुम कहाँ हो फिरोजे? मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हें ले जाता हूँ। तुम मेरी हेल्प करना चाहते थे ना? हाँ जाहिर है फिरोजे। ठीक है, किसने किया है ये सब मुझे बताओ। तुम्हारी बीवी ने किया है, तुम्हारी माँ ने किया है, अपने हाथों से मारूंगी उसे। देखो, तुम्हें उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, मुझ पर छोड़ दो वो। तुम बस ये बताओ कि तुम कहाँ और कौन से पुलिस स्टेशन लेकर गए? भाई, मैं तुम्हारे घर को तहस नहस करके रख दूंगी। तुम्हारी पूरी फैमिली को भी बर्बाद कर दूं तो मुझे सब्र नहीं आएगा। जो कुछ भी हुआ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, चलो पहले ये कर लेते हैं हम। तुम जानती हो कि हम यहाँ क्यों आए? ऐसे ही है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया और तुम पता नहीं क्या बातें कर रही हो। तुम हमारी जिंदगी की हर खुशी को बर्बाद करने का बाइस बने हो। काश कि उस दिन को अपनी जिंदगी से निकाल सकूं जिस दिन तुमसे मैं मिली थी। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। आई समझ? बात सुनो मेरी, अपनी फैमिली को जाकर बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है? तुम मुझे बेवकूफ और मासूम समझ रही होगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम भी मेरे सामने आए तो तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगी मैं, समझे? ठीक है, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें पता भी है तुम गुस्से में क्या कुछ बोले जा रही हो। अब इन सब बातों को छोड़ो, मेरा वो दोस्त वकील है, हमारी मदद करने के लिए आया। मुझे तुमसे कुछ भी करो फिरोजे। अभी ये सोचो कि तुम्हारे भाई को बाहर कैसे निकालना है, और उसके लिए तुम्हारा बिल्कुल रिलैक्स होना जरूरी है। ठीक है, अब मुझे अपना काम करने दो। सलीम, भाई, आप ठीक हैं? फरीद साहब, मैं एडवोकेट सलीम मलितन आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। ये सलीम साहब हैं, ये हमारी मदद के लिए आए हैं। ये एक वकील हैं भाई।
यानी हम क्या कर सकते हैं? मैंने अंदर कोई बात नहीं की अब तक। बहुत अच्छा किया आपने। मुझे मुनासिब नहीं लगा इसलिए मैंने पूछा ही नहीं, बस। बेफिक्र रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, भाई, आपा। कहाँ चले गए सब अचानक? फोन तो उठा ले। हाँ मेरी जान, कहाँ हैं आप दोनों? ऐसी चहलकदमी करने आई हूँ भाई के साथ। भाई पर कुछ लोगों ने अटैक किया था, आपने बताया नहीं मुझे। वाकई ऐसा हुआ है क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, कब हुआ ऐसा? बताए मुझे। मैं तुम्हें आकर बताती हूँ ना, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो बस। हम थोड़ी देर में आते हैं घर वापस। देखिए मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं, मुझसे झूठ मत बोले। उमर, ठीक है। मेहमद, भाई पुलिस स्टेशन में है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, कहाँ देख रहा है यहाँ सब। तुम जरा उमर का ख्याल रख सकते हो क्या? कहीं यहाँ ना आ जाए। ठीक है, शुक्रिया। ये कौन सी जगह है? तुम्हारा क्या काम था उस पार्क में? वीडियो में मौजूद लड़की तुम्हारी स्टूडेंट है? मुझे बता सकते हो कि वोट कर भागी क्यों थी वहां से? फरीद साहब, आपसे पूछ रही हूँ लड़की कौन थी और आप कैसे जानते हैं उसे? किसी को मत बताइएगा सर, मैंने जो कुछ आपको बताया है। आपसे रिक्वेस्ट है। चिदैम, मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। अगर तुमने शराफत से नहीं बताया तो तुम्हें कैद भी हो सकती है। मैडम, मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये फरीद या जिसने भी किया है उसकी इमेजेस साफ हैं, आप देख सकती हैं। ये बात जाहिर है कि किसी की कोई बुरी नीयत है। उफुक के नाम से एक अकाउंट है, वहां शेयर किया गया सबसे पहले। कौन है मैं नहीं जानता, आपको ढूंढना चाहिए उसे। वो अलग मसला है, उसे भी हम ढूंढ लेंगे। लेकिन इस वीडियो में एक छोटी बच्ची है, सबसे पहले मुझे उसके बारे में जानना है। देखिए, मुझे निशाना बनाया गया है। ये जिसने भी किया है मुझसे उलझने के लिए किया है उसने। फरीद साहब, आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, आप हर बात बोल सकते हैं। मैं उस बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाइए। जिदम, जिदम, कहाँ हो तुम? यही हूँ मैं। हाँ, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर है मेरे पास। तुम्हारे टीचर ने एक बेहुदा काम किया है। ये तो मुझे शुरू से ही पता था कि वो बुरा आदमी है, शराफत का ढोंग रचाता था। फरीद सर की बात कर रहे हो? हाँ, उसी का ही कह रहा हूँ। क्या हुआ उन्हें? बाहर से पता चला है कि उसे काम से निकाल दिया है। उसने किसी के साथ गलत हरकत की है। अब जब पुलिस उसे ले जाएगी ना, पता चल जाएगा कि कितना शरीफ आदमी है। बड़ा आया था मुझे इखलाक का दर्स देने, जलील आदमी। तुम किस बात का गम मना रही हो? किन सोचों में खो गई हो? और सुनो, उसका वो जो भाई है ना, उसे देखते ही मुझे कॉल करना। ये सब एक ही नस्ल के हैं, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, समझी? क्या इंसान है ये भी। यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है क्या?
फिरोजे मैम, भाई कहाँ है? प्रोसिक्यूटर ने उन्हें सोचने के लिए एक अलग रूम में रखा है। क्या क्या सोचने के लिए? यही के वीडियो में लड़की कौन है और इसी से रिलेटेड रिसर्च होगी, या फिर कोई सजा वाली सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अदालत नहीं, मेरा भाई वो सजा नहीं झेल सकती। ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो रास्ता होगा ना आपके पास। क्या आप जानती हैं कि वो लड़की कौन है? अगर आप जानती हैं तो हमें बता दें। मैं और हाँ, कहान कहाँ है? पता नहीं, बोर हो गया होगा हमारी मसलों की वजह से। कहाँ हो तुम इस वक्त? फिरोजे, क्या मैं तुम्हें तुम कहकर पुकार सकता हूं? यह बहुत बड़ा गुनाह है फिरोजे। तुम्हारे भाई की जिंदगी खत्म हो सकती है और इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। वो पार्क वाली लड़की, बस वही हमारे एक बचने का रास्ता है। तुम्हारे भाई की सच्चाई जानने वाली वो ही है। अगर वो यहां आ जाए तो हम प्रोसेस को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। गुनाह नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको बाहर लाकर सवाल जवाब का तरीका बदल सकते हैं, और इतनी कलील मुद्दत में हम भी तुम्हारे भाई के बेगुनाह होने का सबूत ढूंढ लेंगे। तुम श्योर हो ना ये लड़की कौन है, और तुम्हें पता है इस लड़की का? पता है, उसकी फैमिली को भी जानती हूँ। इंतहाई मुश्किल जिंदगी है उसकी। उसको कोई भी नुकसान हो सकता है हमारी वजह से। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उस बच्ची की फैमिली को पता चल गया तो उस बच्ची के साथ न जाने वो क्या हाल करेंगे। मुझे बस इसी बात की फिक्र है। भाई कभी नहीं मानेंगे, वो मुझे इस चीज की कभी माफी नहीं देंगे। हमें कोई और हल ढूंढना होगा। कोई और रास्ता ढूंढना होगा हमें। कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? तुम्हें नहीं पता क्या टाइम हो रहा है? वो बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। अच्छा, तुम ही रह गई हो देखने के लिए? चुपचाप जाओ अपने कमरे में। फिरोजे, जिदेम, मेरी गुड़िया। जिदेम, क्या तुम वाकई उस वीडियो के बारे में बताना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ सब। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं सब कुछ बताऊंगी। तुम बहुत स्ट्रांग हो गुड़िया। हमने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो। देखो जिदैम, ये सलीम साहब है। ये लॉयर हैं, हमारे केस को देख रहे हैं। ये तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे। भाई के केस को उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया है। अभी ये यही डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारी गवाही के बगैर भाई का छूटना नामुमकिन है, और तुम सही वक्त पे आ गई यहाँ पर। डरना मत। तुम्हारा यहाँ आना और अकेले इस बात का फैसला करना बड़ी हिम्मत का काम है। जाओ जिदैम,
शुक्रिया। जिस अकाउंट से वीडियो वायरल हुआ था वो इनका अकाउंट है। बेगैरत इंसान, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से? छोड़ो इसे, रिलैक्स हो जाओ। ये काम इसने अपने बॉस के कहने पर किया था। ज़ैनब किरमोलू है ना, या फिर लैला ने? किस किस्म के लोग हैं ये? और तुम्हें तो बताते हो। रिलैक्स हो जाओ, बात आकर बैठो। अभी ये सब करने का कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुनो, वीडियो वायरल करने का आइडिया लैला का ही था। जरूर इस आदमी को सिर्फ एडिट के लिए इस्तेमाल किया होगा। वो खुद को बहुत अक्लमंद समझ रही थी। अभी रिलैक्स रहो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई अपने मतलब के लिए इतना गिर नहीं सकता है। असल वीडियो यूएसबी में है जो सर फरीद की बहुत मदद कर सकती है। इसे हम अंदर ऑफिसर के पास ले जाएंगे। हर रोज जिस गली में मैं स्टॉल लगाती हूँ अंधेरा होता है, लेकिन मुझे आदत हो गई है उसकी। मैं उस दिन जल्दी फ्री हो गई थी तो चाह रही थी जल्दी घर चली जाऊं, और सारे कस्टमर्स मैं डील भी खुद ही करती थी। वैसे भी मेरा भाई मुझे जबरदस्ती वहां ले जाकर खड़ा करता था और फिर अपने किसी काम से चला जाता था। उस दिन ऐसा ही हुआ था कि मैं जल्दी घर जाने वाली थी। अचानक एक कार आई, शायद ब्लैक कलर की थी। पहले उन्होंने मुझे करीब बुलाया, मैं पूछने के लिए आगे गई। मुझे उस वक्त तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं सब बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी अम्मी को हर बात बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने सुनना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी तरफ देखा तक नहीं। अपने सीने से तो लगा सकती थी। तुम्हारा हमें यहाँ आकर सब कुछ बताना उन्हीं का मशवरा है? नहीं, छुप कर आई हूँ। मेरा अपना फैसला था, क्योंकि मुझे पहली दफा किसी ने बचाने के लिए कोशिश की थी। उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ तक खतरे में डाल दी। पहली दफा कोई ऐसा था मदद करने वाला जिसका मफाद नहीं था। उसने मुझ पर तवज्जो दी, मुझे एक बड़े भाई की तरह समझाने की कोशिश की। फरीद सर है वो, अम्मी, बाबा और मेरे भाई की तरह। इस दुनिया में मेरी भी कोई जगह है, उन्होंने ही मुझे सिखाया। आप सबको गलत फहमी हुई है, बल्कि उन्होंने तो अपनी बहन, अपना बच्चा समझकर बचाया मुझको। वो कोई और नहीं, फरीद सर ही थे, और मैं यहाँ उन्हीं के लिए आई हूँ। बेकसूर हैं वो। असल वीडियो इस यूएसबी में है। अंदर जाकर ऑफिसर को दिखाओ और खत्म करो ये सब। यकीन करो, मैं भी इसको इतना ही चाहता हूं जितना तुम। शायद आज तक की सबसे मीनिंगफुल फाइल थी।
जब चिदेम अंदर थी वहां मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कोई सुनेगा भी नहीं। जिन बच्चों का बचपन छिन जाता है उनके लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती क्योंकि हम उन बच्चों को भूल चुके होते हैं। डियर मैडम, इसमें फरीद साहब की असेंबल की हुई इमेजेस हैं। आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल गुनहगार कौन है। वैसे भी फरीद साहब अपने स्टूडेंट को बचाना चाहते थे बस। और ये साहब इमेजेस को असेंबल करने वाले और फैलाने वाले हैं। इनको मैं खुद यहां लाया हूं इनका बयान दिलवाने के लिए। शुक्रिया। मेरे भाई,